नमस्कार भाइयों बहनों, इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूँ इंजेक्शन एमाइडोरन। जो एमाइडोरन इंजेक्शन ये हार्ट के मरीज़ों में दिया जाता है। और ये इंजेक्शन ये हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्या दिया जाता है, क्यों इसका रोल है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है, आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इमरजेंसी में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में इसको दिया जाता है। ये इसकी कीमत तकरीबन 70 रुपये का आता है और ये 50 मिलीग्राम का होता है। एमाइडोरन ट्रायल इंजेक्शन, एमाइडोरन कंपनी नाम है, बहुत अलग कैडरन कंपनी का भी आता है। तब इसके बारे में हम जानेंगे कभी ये इंजेक्शन किस प्रकार से काम किया जाता है, इसको हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे। आइए ज़रा हम देखें इंजेक्शन एमाइडोरन। एमाइडोरन इंजेक्शन कैड्रॉन नाम से भी आता है कंपनी में, नेक्स्ट्रॉन और पेस्ट्रॉन। तो जाने ज़रा एमाइडोरन होता क्या है। एमाइडोरन इंजेक्शन एक क्लास थर्ड एंटी डिसएथमेटिक ड्रग है। ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। एमाइडोरन एनालॉग थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होता है उसका एनालॉग होती है। ये एक बहुत पावरफुल एंटी एथमेटिक ड्रग है। पावरफुल एंटी एथमेटिक ड्रग बोले तो कि ज़्यादा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाती है, वो हार्ट रेट को कम करने में मदद करती है। एंड एक्ट मल्टीपल मैकेनिज्म, इसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल मैकेनिज्म ज़्यादा काम करती है। ये ड्रग जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी होती है। इट ऑल्सो नॉन एज मोस्ट टॉक्सिक एंटी एथमेटिक ड्रग। ये बहुत टॉक्सिक ड्रग होती है। सब जितनी भी एथमेटिक ड्रग्स है जो हार्ट की रिदम को, एथमेटिक क्या होता है हम देखें, हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है। जैसे हार्ट जैसे फटफड़ाना, हाथ नॉर्मल ऐसा चल रहा है और हार्ट अचानक से फटफड़ाता है, उसको कहते हैं डिसअरिथमिया। रिदम में नहीं चलता तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 100, 150, 200, 250, 350, 400 बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में हम एमाइडोन इंजेक्शन रक्तचाप देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई एमाइडोन इंजेक्शन होता क्या है। तो एक मोस्ट टॉक्सिक एंटी एथमेटिक ड्रग है। ये कैसी ड्रग होती है? ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड ड्रग है। ये ब्लॉक करते T4 और T3 को। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और ये इसके अलावा ये क्या करवा सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट ऑफ करवाती है, परंतु हाइपरथायरॉयडिज्म इसलिए करवाती है क्योंकि ये दवाई आयोडीन मिलाकर बनाई जाती है एमाइडोरन। तो ब्लॉक करते T3 T4 को और T3 के ब्लॉक करेगा तो क्या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और ये तो होगा, साथ में आयोडीन के अंदर होता है तो क्या हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। तो ये ड्रग इस क्लास थर्ड ग्रुप एंटी डिसएथमेटिक ड्रग है। हम जाने ज़रा ये दवाई एमाइडोरन किस प्रकार से काम करती है हमारे शरीर के अंदर। अगर अक्सर आप इसको देते हैं आईसीयू में तो ये किस प्रकार से शरीर में काम करेगी। तो एमाइडोरन जब ड्रग देते हैं तो ये ब्लॉक करता है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये मल्टीपल मैकेनिज्म काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन देखे ज़रा, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक करती है पोटेशियम चैनल को, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जो ज़्यादा लंबा समय, अगर पोटेशियम हार्ट के अंदर जो होगा तो हार्ट को ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगी, तो ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल 72 बीट पर मिनट होता है तो 150, 200 ज़्यादा होती है तो पोटेशियम को ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा सोडियम को भी ब्लॉक करता है और कैल्शियम को, ये एमाइडोरन। सोडियम कैल्शियम को ब्लॉक करेगा तो प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो लंबा समय होता है, वो कम हो जाता है। लंबा समय हो जाता है, वो फटाफट से रिफ्लेक्शन होता है, तुरंत हार्ट बीट तुरंत बड़ा, मतलब रिकरेंट हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ती है, उसको कम करता है। सोडियम कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट लाता है और सोडियम एक्शन पोटेंशियल का काम करता है। इसके अलावा ये करती है, ब्लॉक करती है बीटा रिसेप्टर, तो डिप्रेस करते हैं एस नोड। हार्ट के जो एस नोड वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उसको कम करवा दे। ज़्यादा इम्पल्स होगा ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हार्ट पंप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ती है। एमाइडोरन के बारे में अभी देखो एमाइडोरन करती है कि एमाइडोरन रिलैक्स वास्कुलर स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल होती है हार्ट की उसको रिलैक्स करता है। इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी को भी वो रिलैक्स करता है। और क्या करवाता है, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो हार्ट में इम्प्रूव करवाता है। मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की मिडल लेयर होती है उसमें ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज प्रीलोड, मायोकार्डियल वर्कलोड भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन की जितनी भी ज़्यादा डिमांड होती है पेशेंट को उसकी भी कमी हो जाती है। ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे हम देखें, इसके अलावा ये एमाइडोन ड्रग हम कब यूज़ करते हैं, किस किस दशा में हमें यूज़ करनी होती है, हम देखेंगे। नॉर्मली अब कहूँ मैं आपको भाई बहनों कि एमाइडोन ड्रग क्या होती है कि हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाती है मरीज़ की,
हम नॉर्मली ये देखते हैं किस कंडीशन में बढ़ती है, तो क्या कारण था हार्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, उस कंडीशन में हम एमाइडोन इंजेक्शन डॉक्टर साहब के अनुसार देते हैं। तो अगर मरीज़ को क्या है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है, सुप्रा वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है, आर्टरियल फिब्रिलेशन है, आर्टरियल फ्लटर है, कार्डियक अरेस्ट आया है, कार्डियक की सर्जरी की है, सीपीआर दे रहे हैं, हार्ट की सर्जरी है, वॉप पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, इतनी सारी कंडीशन में हम ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं एमाइडोन। कुछ भी मोस्ट ऑफ आर्टरी फिब्रिलेशन फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, उसमें हम देखते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में भी हम देते हैं। तो हम आइए जाने किस में ये दवाई एमाइडोन ड्रग नहीं देते हैं। तो अगर महिला गर्भवती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, अगर कोई मरीज़ है जिसको आयोडीन से एलर्जी, जैसे आयोडीन है, अल्कोहल से एलर्जी है, बेंजल अल्कोहल से एलर्जी है, उस मरीज़ को हमें ये दवाई एमाइडोन प्रोवाइड नहीं करवानी है। अब हम जाने नॉर्मल देखा भाई दवा किस में देनी है और किस में नहीं देनी है, हम जान लें कहाँ से दवाई आई, दवाई काम कैसे करती है, वो सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं तो डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग जो ड्रग वगैरह कैसे देते हैं, कौन से रूट से अगर अडल्ट हैं, हम पहले देखें आईवी लोडिंग। तो अगर कोई मरीज़ आ रहा है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया होगा, तो तुरंत उसको ड्रग देनी पड़ती है, आईवी लोडिंग देते हैं। फर्स्ट में रैपिड तुरंत ड्रग देना, हमें 150 मिलीग्राम ओवर द फर्स्ट 10 मिनट के अंदर 150 mg उसकी बॉडी में जाना चाहिए। देन स्लो कर देना है, फिर उसके बाद 360 मिलीग्राम नेक्स्ट 6 घंटे में देना है। फर्स्ट क्या देना, मरीज़ आया आईसीयू में, 150 मिलीग्राम ओवर द फर्स्ट 10 मिनट के अंदर देना, देन स्लो 360 mg नेक्स्ट 6 आवर्स तक देना है। ये होता है लोडिंग डोज। फिर होता है मेंटेन डोज, 540 mg ओवर रिमेनिंग 18 घंटे तक। 18 घंटे तक हमें बाकी के मेंटेन डोज देना 540 मिलीग्राम ओवर रिमेनिंग 80 आवर्स। डिक्रीज करना फिर धीरे धीरे, रेड स्लो इन्फ्यूजन 0.5 मिलीग्राम पर मिनट के अनुसार फिर 24 घंटे के बाद कम करना। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा अगर मरीज़ को टैबलेट दे रहे हैं, ड्रग पर ओरली ड्रग दे रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट है वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया का, ये ट्रीटमेंट होता है। अगर लोडिंग डोज देते हैं टैबलेट में तो 8 से 16 मिलीग्राम पर डे देना है। इसके अलावा कब तक देना है, 1 से लेकर 3 वीक तक देना है। इसके अलावा 600 से 800 मिलीग्राम पर डे फॉर 1 मंथ देना है। फिर मेंटेनेंस डोज कब कितना देना है, 400 मिलीग्राम मेंटेनेंस डोज देना है। ठीक है। इसके अलावा हम आर्टरियल फिब्रिलेशन में देखें कि ये ड्रग आर्टरियल फिब्रिलेशन में कैसे देते हैं। तो आईवी देना है 5 से 7 मिलीग्राम पर केजी ओवर 3 to 60 मिनट तक देना है। इसके अलावा 1.2 से लेकर 1.8 मिलीग्राम पर केजी कंटिन्यू देना है आईवी इन्फ्यूज़न। पेशेंट मरीज किसका है, आर्टरियल फिब्रिलेशन। फिर टैबलेट देखें तो डिवाइड डोज 10 मिलीग्राम हैज़ गिवन, 10 मिलीग्राम देना है। देन उसके बाद 200 से 400 मिलीग्राम पर डे मेंटेन डोज हमें देना है। टैबलेट फॉर्म देखने को मिलती है एमाइडोन की 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। इंजेक्शन देखने को मिलेगा 50 मिलीग्राम पर ml, जो भी मैंने आपको बताया ये है 50 मिलीग्राम पर ml का। इसके अलावा ये ड्रग अगर हमें इंजेक्शन को डाइल्यूट किसमें करना होता है तो सॉल्यूशन होता है, कंपेबिलिटी उसके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, D5 के साथ में और सोडियम 0.9% के साथ में हमें इसे देना होता है। तो ये ड्रग हमें देते हैं। जैसे हार्ट होता है, हार्ट जिस प्रकार हार्ट है, जैसे ये होता है एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स। इसमें अगर ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ती है तो ये भी ड्रग यूज़ करें, और एट्रिया रिदम बिगड़ जाती है तो भी हम ये ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। आइए ज़रा हम जानें कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट है ज़रा जानें। अगर ये ड्रग कोई मरीज़ ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है, CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, मतलब महाराजा सिस्टम, हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसमें क्या हेडेक हो सकता है, उसको सिर दर्द होगा, डिजीने चक्कर आएंगे, ट्रेमर आएंगे, जैसे तड़पड़ा आएगा। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब सेंसेशन आएगा, मच्छर काटा तो पता नहीं लगेगा मच्छर काटा है नहीं काटा। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या देखने को मिला, बीपी घट जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम ये क्या बताती है साइड इफेक्ट, कि इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन बोले तो बीपी घट जाता है, और इसके बीपी घटेगा तो साथ में हार्ट ज़्यादा बढ़ रही थी तो एकदम घट गई तो ब्रेडिकार्ड देखने को मिलेगा। आँखों में ब्लड विजन देखने को मिलेगा, धुंधला सा बन देगा, हेलोस बड़ा बड़ा गोल, फोटोफोबिया, मतलब रोशनी से पेन होगा, दर्द लगेगा, आंखें सूख जाएगी। इसके अलावा GI सिस्टम में क्या देगा, उल्टी होना, जी में चलाना, दस्त लगना वगैरह, पेट में दर्द करना, और सबसे ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिक, लीवर का खराब होना, लीवर में सूजन आ जाना, लीवर इनलार्जमेंट होना, इसमें देखने को मिलता है, इस दवाई के साथ में देखने को मिलता है।
एंडोक्राइन जो हमारी ग्रंथियाँ होती है उसमें क्या दिक्कत होगी, तो अभी मैंने बताया ये हाइपोथायरॉइडिज्म भी करवाता है, T4 T3 को ब्लॉक करता है। और ये दवाई कैसी होती है, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, इसके अंदर है आयोडीन, तो ये क्या करा सकती है, हाइपरथायरॉइडिज्म भी करवा सकती है। स्किन में क्या करा सकती है, स्किन को एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस करा सकती है और पेनक्रिएटाइटिस करवा सकती है। मतलब जो पेनक्रिया से मधुमेह वगैरह होता है ना, वो पेनक्रिएटाइटिस करा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करा सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करा सकता है और करा सकता है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। तो इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं इस दवाई के साथ में। इसके अलावा ब्लू स्किन हो जाती है बॉडी की, ब्लू स्किन बॉडी हो जाती है, जो बॉडी की स्किन कैसी हो जाती है, ब्लू कलर की होती है, ब्लू हो जाती है ब्लू, इसलिए इसे ब्लू मैन सिंड्रोम के नाम से भी जानता है। साइड इफेक्ट ब्लू मैन सिंड्रोम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके कुछ ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये मोस्ट कॉमन से पूरा शरीर ब्लू ब्लू हो जाता है, इस दवाई के साथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें इसके फार्माकोकाइनेटिक, इसके एक्शन कैसे करती है दवाई। तो अगर टैबलेट फॉर्म दे रहे हैं तो क्या होगा, ऑनसेट एक्शन 1 से लेकर 3 सप्ताह तक देनी है, और ये दवाई अभी लिए तो 3 से 7 घंटे में इसका मैक्सिमम लेवल, पीक लेवल आएगा। इसके अलावा हाफ लाइफ क्या है, 26 से लेकर 107 दिन तक होता है। ये इंट्रक्शन क्या करवा सकती है, ये ड्रग क्या करेगा, कोई ड्रग दे रहा है हम, ये एमेडोन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ब्रेडिकार्डिया, BP घट जाएगी, सॉरी हार्ट रेट घट जाएगी। हमें हार्ट रेट ही कम करवाना है मेन, ये ड्रग हार्ट रेट कम कर देती है। साइनस अरेस्ट करा सकता है, AV को एट्रियल वेंट्रिकल ब्लॉक कर सकता है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर ये ड्रग किसी के साथ देते हैं तो किसके साथ ये ड्रग को नहीं देना है, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ग्रेप फ्रूट अंगूर के साथ में इस दवाई को हमें नहीं देना होता है, ड्रग फ्रूट टॉक्सिसिटी करवा सकता है। अगर हम लैब टेस्ट देखें, अगर ये दवाई दे तो इसका लैब करवाएं तो क्या क्या बढ़ेगा, क्या चीज़ घटती है, तो इसकी वजह से T4 बढ़ेगा, ALT बढ़ेगा, ये लीवर में आता है, AST ये भी लीवर में, ये लीवर में GST बढ़ेगा, एल्केन फॉस्फेट ये भी लीवर का बढ़ेगा, साथ में हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, लिपिड का लेवल बढ़ेगा और प्रोथोमिटाइम का लेवल बढ़ेगा, INR का टाइम भी बढ़ेगा और घटेगा क्या, T3 का लेवल घटेगा। तो नॉर्मली मैं अपने अनुसार बताया आपको कि अभी एमेडोन ड्रग किस प्रकार से कार्य करती है और ये दवाई डॉक्टर के अनुसार दी जाती है। ये मैंने कुछ गाइडेंस को फॉलो करके और ये कंडीशन आपको बताया, ऐसा नहीं कि हम खुद डॉक्टर साहब बन गए इस प्रकार दवाई की हार्ट रेट बढ़ रही थी दवाई दे दो, नहीं, ये MD फिजिशियन का काम होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का काम होता है, ICU मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। इस दवाई का कैसे हम आपको केवल जानकारी दे रहे हैं कि दवाई किस प्रकार से काम करती है और ये दवाई लेने से क्या होता है क्या नहीं होता है, भली भांति मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये दवाई मेनली हम देखा जाए तो हम मरीज जाते हैं, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। हार्ट रेट कब बढ़ जाती है, जब हार्ट आपका दिक्कत में होता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। अभी हमने बताया हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन होना, कार्डियक अरेस्ट आना, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करना, तो इसकी वजह से हार्ट की रिदम बढ़ जाती है। तो हार्ट गड़बड़ा, रिदम क्या होता है, डिस रिदम, या मतलब हार्ट की रिदम में नहीं चलना। जैसे हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, कभी कहीं जाना हो तो कभी दौड़ के चलते, कभी धीरे धीरे चलते हैं, तो वो रिदम में नहीं है। जो हम कंटिन्यू चल के जा रहे हैं तो वो रिदम होता है, तो ये रिदम बिगड़ जाती है, तो ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो हार्ट फेल भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। उसको ठीक करने ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट एट्रियम की बढ़ जाती है, वेंट्रिकल्स की बढ़ जाती है, उस कड़ी में डॉक्टर साहब सबसे पहले दवाई उनके जहन में जो आता है एमेडोन इंजेक्शन आता है, कि ये दवाई किस प्रकार से काम करती है। तो मैंने इसके बारे में जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी कड़ी में आप शब्दों को विराम दे रहा हूँ।